जो खिल सके ना वो फूल, हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल, हम हैं जो खिल सके ना वो फूल, हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल, हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। भगवत चिंतन में आज के दिन आपके साथ चर्चा करेंगे पात्र, अपात्र, कुपात्र। देखिए, फूल है और अर्थी पे चढ़ा फूल कौन गोद में लेगा? फूल है और सारे फूल एक समान है, हम फूल को फूल ही कहते हैं और फूल से अपने जीवन की समानता करेंगे। एक फूल ऐसा है जो भगवान की मूर्ति पे चढ़ गया है, श्री कृष्ण भगवान को अर्पण हो गया और गलती से वो पुष्प हमारे ऊपर डाल दिया जाता है सत्संग में, तो हम उसे माथे पे लगा के अपने पास रख लेते हैं कि बरकत होगी। वही फूल अगर किसी अर्थी पे चढ़ा हुआ है और कहीं गलती से छिटक के हमारे ऊपर आता है तो हम हाय तौबा करते हैं, ये कहां से आ गया, मेरे ऊपर कैसे पड़ गया। मतलब फूल वही है। भगवान की मूर्ति से अर्थी पे आने में इतना भेद हो गया कि इंसान घृणा कर रहा है और फूल एक तीसरी जगह ले रहा है जहां पे फूल वही है, अभी बगीचे में लगा हुआ है, टूटा भी नहीं है, ना मूर्ति पे चढ़ा है ना अर्थी पे चढ़ा है, लेकिन उसकी वास्तविकता को वहीं पर कीड़ों ने नष्ट कर दिया है। मतलब फूल को कीड़ा ऐसा लगा कि उसे अंदर ही अंदर खा गया है। अब ना तो वो मूर्ति पे चढ़ने लायक रहा और ना ही वो अर्थी पे पड़ने लायक रहा। तो इसी पे आज हमने चर्चा करनी है, पात्र, अपात्र, कुपात्र। मतलब एक पुष्प, एक फूल, मतलब एक जीवन, मतलब आप हम सब। एक जीवन इस संसार में आके पात्र बन जाता है, एक अपात्र बन जाता है और एक कुपात्र बन जाता है, मतलब अभी पनप भी नहीं पाता और नष्ट हो जाता है। तो अपने जीवन को हमने देखना है कि हम पात्र हैं, अपात्र हैं या कुपात्र। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में जो पात्र व्यक्तिमत्व है उनका नाम है कुंती माता। भगवान श्री कृष्ण संसार से चले गए हैं, अपने देह का त्याग कर दिया, निजधाम चले गए हैं। ये सुनते मात्र ही कुंती माता ने देह त्याग दिया, मतलब उनके बिना एक क्षण भी जी नहीं पाई हैं। कितनी बड़ी पात्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पूरी पृथ्वी की मालिक बनने पर कह रही हैं कि महाराज मेरा नुकसान हो गया। भगवान कह रहे हैं माता आप क्या नुकसान हो गया, पांचों पुत्र आपके जीवित हैं और इस संसार के राजा बन गए हैं। कह रहे हैं महाराज यही तो नुकसान हो गया, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा। अब कुंती माता यहाँ कह रही है महाराज जब तक दुख था 24 घंटे आपका सिमरन बना हुआ था और जगह जगह आके आप हमें बचा लेते थे, लेकिन अब इन सुखों में हम आपको भूल जाएंगे। भगवान कितनी बड़ी पात्र हैं कि भगवान के सामने आने पर उनसे अधिकार से ऐसे कष्टों को मांग रही हैं जिनसे ईश्वर का सिमरन बना रहे। कितना उत्तम पुष्प है कि भगवान के परिवार में जन्म हो गया है और मूर्ति पर चढ़ भी गया है। इसके बाद जो पात्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई हैं, रुक्मणी माता। भगवान श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम है कि शास्त्र कहते हैं कि जिस समय सत्यभामा को वास्तविक प्रेम का परिचय देना था तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वांग रचा, मतलब एक नाटक रचा और समुद्र में कूद गए। ये सुनते ही रुक्मणी देवी की भगवान समुद्र में डूब गए हैं, प्राण त्यागने की अवस्था में पहुंच गई। कितनी उत्तम पात्र हैं कि भगवान के बिना जी ही नहीं सकती। क्या दिव्य इंसान है, इंसान है। भगवान से प्रेम करना इन्होंने पिछले जन्मों में सीख सीख के इस जन्म तक इतना दृढ़ कर लिया है कि अब भगवान के अलावा जी नहीं सकते।
इंसान का जीवन है, वो उसे पात्र बनाता है, अपात्र बनाता है कि कुपात्र। इसके बाद एक जीवन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ता है जिसका नाम है अर्जुन। है तो पात्र, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने इनकी पहले अपात्रता दूर करी है और इन्हें पात्र बनाया है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन स्वयं गीता में साष्टांग दंडवत डालकर क्षमा मांग के कहते हैं, महाराज मैं आपकी महिमा को अजानता महिमानम त्वेदम मैया प्रमादात प्रणेन वापी। महाराज मैं अपने प्रमाद के लिए, मतलब असावधानी के लिए, अपनी मूर्खता के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको अपना भाई समझा। हे कृष्ण, ओ यादव, ओ सखे, ऐसा बोलकर आपके साथ एक ही आसन पे बैठ गया, एक ही साथ बैठकर भोजन कर लिया, एक ही साथ सो गया। मैं क्षमा मांगता हूं महाराज। मैं यही समझता रहा कि जैसे मैं अर्जुन कुंती का पुत्र हूं, वैसे ही आप कृष्ण देवकी के पुत्र हो। मैं समझ ही नहीं पाया आप कौन हो। भगवान ने उनकी अज्ञानता रूप अपात्रता को नष्ट करके उन्हें पात्र बनाकर गीता जी का ज्ञान दिया। अब बात आएगी अपात्र पे, लेकिन आपको दिखेगा व्यक्ति वो भी पात्र हैं, वो भी अर्जुन से श्रेष्ठ हैं, वो भी कुंती का पुत्र है, मतलब कर्ण है, सूर्य का वरदान है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें भी पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्ण को बोल रहे हैं, बता रहे हैं वो सत्य जो किसी ने नहीं बताया। कर्ण को बता रहे हैं, हे कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, अधिरथी पुत्र नहीं हो। तुम सूर्य के प्रसाद हो और तुम चाहो तो आज इस परिवार के उत्तराधिकारी बन सकते हो। तुम पूरे भारतवर्ष पे राज्य कर सकते हो। तुम मेरी बात मानो, दुर्योधन का त्याग कर दो क्योंकि वो पापी है, उसके पीछे का बेस शकुनी है, वो कभी भी धर्म का साथ नहीं देगा। लेकिन इंसान कई बार ऐसे कर्जे लेता है अपने ऊपर कि चाह कर भी उन कर्जों से मुक्त नहीं हो पाता और उन व्यक्तियों की संगत छोड़ नहीं पाता। यहाँ कर्ण का जीवन हमें सिखा रहा है कि अगर अपने जीवन को अपात्रता से बचाना है तो ऐसे लोगों से एहसान मत लो जो आपका शोषण कर लें। आप जानते हुए कि ये पापी है, लेकिन मैंने इससे कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, दुर्योधन से जो कर्ज ले लिया, अंगराज का राज्य पद ले लिया, उसने कुछ ऐसा कुंती माता के पुत्र कर्ण का शोषण किया कि अपने परिवार के हाथों ही मारे गए। ये जीवन अपात्र हो गया। मतलब ये मूर्ति पे चढ़ सकता था, लेकिन अपने ही बंधनों में बंध के कारण ये जीवन कर्ण का अपात्रता में खड़ा हो गया। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जीवन को अपात्र नहीं होने देना, पात्रता की ओर लाना है। ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे एहसानों से बचना है, ऐसी मित्रता से बचना है कि आपका जीवन अपात्र ना हो जाए। अब तीसरा कि खिल भी ना सके। शकुनी सबसे बड़ा इस महाभारत युद्ध में और भारतवर्ष में एक कुपात्र का रोल निभा रहा है। बस उसे बदला लेना है कि मेरी रूपवान बहन से इस अंधे धृतराष्ट्र ने बल के जोर पे जो शादी की है, मैं इसके पूरे परिवार को उजाड़ दूंगा। और इसी स्कीम में उसने सबसे पहले धृतराष्ट्र को अपने परिवार के प्रति भड़काया, उसके बाद उसकी वासनाओं का पूरा जोर दुर्योधन पे डाल दिया। शकुनी नामक कुपात्र कीड़ा दुर्योधन के जीवन को बाल अवस्था से नष्ट करता करता जब भीम को खीर में जहर देने को भी तैयार हो गए, उसकी यौवन अवस्था तक एक ऐसी अवस्था में ले आया जहां दुर्योधन ये मान चुका था कि अब मैं जीऊंगा ही नहीं जब तक पांडव इस धरती पे हैं। आपको सिखाना क्या चाहता हूं, आज भी हमारे जीवन में महाभारत है, आज ही हमारे सामने अर्जुन जैसे संत लोग भी हैं, आज भी हमारे जीवन में एहसान में दबे उत्तम लोग गलत काम करते कर्ण की तरह नजर आते हैं जो अपनी अपात्रता बढ़ा रहे हैं। और आज भी हमारे जीवन में आगे पीछे कुपात्र घूम रहे हैं जो रोज क्या साधु संत, भाई चारों तरफ दिख नहीं रहा तुम्हें साधु संतों का, लोगों के नाम ले लेकर आपकी बुद्धि को मलिन करना चाहते हैं, बचपन से कीड़ा लगाना चाहते हैं, इनसे बचो। लेकिन जरा आप थोड़ा पीछे देखो, भारतवर्ष सदा से साधु संतों की भूमि रही, गुरुजनों की भूमि रही। बड़े बड़े संत गुरु कबीर दास, गुरु नानक देव, महर्षि वेदव्यास, शंकराचार्य, इस धरती पर संत ऋषि मुनि होते रहे जो लोगों को ज्ञान देते रहे। लेकिन जिस हिसाब से श्री कृष्ण भगवान के घर में कंस आ गया, उसी हिसाब से साधु संतों के परिवार में कोई अभद्र व्यक्ति आ गया तो कोई बात नहीं, मेरे भारत की संस्कृति भंग नहीं होती।
मुझे कुपात्र मत बनाओ, मुझे ऐसी बातें मत सुनाओ जिससे मेरा जीवन खिल भी ना सके और ये कीड़ा उसको खा जाए। इसलिए कोशिश करें अपने जीवन को पात्र बनाएं, अपात्रता को नष्ट करें, कुपात्र लोगों से बचें। क्योंकि याद रखिए, जीवन तभी सार्थक होगा जब आप मूर्ति पर चढ़ेंगे, क्योंकि अर्थी पर चढ़ा पुष्प कोई गोद में नहीं लेता। जय श्री कृष्ण।